हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मित्रा में। मैं हूँ सिंह। दोस्तों मैं आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम जिनमें जीके जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके लिए मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों जीके में हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख इंडियन कैरेक्टर जो फ्रीडम फाइटर संबंधित हैं उनके बारे में। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं किससे? रानी लक्ष्मीबाई से। शुरुआत करें दोस्तों किससे? रानी लक्ष्मीबाई से। लक्ष्मीबाई दोस्तों, इनके बचपन का नाम मनु था और मणिकर्णिका भी था। इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। ठीक है, इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनके जीवन पर आधारित एक मूवी बनी है, वो कंगना रनौत ने बनाई थी, तो वो देखिए, मणिकर्णिका। मनु भी इनके बचपन का नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इनका जो विवाह हुआ था वो मराठा के, जो आप कह सकते हैं एक मराठा सम्राट थे उनके से, जिनका नाम था बाल गंगाराम। ठीक है, क्या है दोस्तों? राजा गंगाधर था उनका नाम। मराठा राजा गंगाधर। उसके साथ इनका क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? भदैनी नामक स्थान पर, भदैनी नामक स्थान पर वाराणसी में पड़ता है दोस्तों। वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ था। वैसे जन्म वगैरह कभी आता नहीं, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए लिख दिए। ठीक है, राजा गंगाधर से इनसे विवाह हुआ था। ओके, और इनका एक पुत्र हुआ था जो इसकी 4 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक बार बच्चा गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। दत्तक पुत्र दामोदर राव इनके दत्तक पुत्र का नाम था। ठीक है दोस्तों, इनके पति की मृत्यु के बाद सन 1953 में इनके पति की मृत्यु, सन 1853 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। जो मराठा राजा गंगाधर थे उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके पश्चात अंग्रेज थे, उनकी जो राज्य हड़प नीति थी उसके अनुसार उन्होंने इनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को यहाँ का राजा घोषित करने से मना कर दिया और इनको जो झांसी थी, जो झांसी की रहने वाली थी, इनकी झांसी की रानी थी, तो झांसी को अपने में मिला दिया। इसीलिए दोस्तों उसके बाद सन 1857 ईस्वी में, जब 1857 ईस्वी की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें इनके यहाँ के जो सैनिकों ने विद्रोह किया, तो उस समय सैनिकों ने इनको अपने यहाँ की रानी घोषित कर लिया। ठीक है, और जब सैनिकों ने अपनी रानी घोषित कर लिया तो इनसे जो विपक्ष में था, जो इनसे युद्ध किया था वो था हीरोज ने इनसे युद्ध किया था दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया था? इन्होंने आप कह सकते हैं दोस्तों, क्या जब इनके वो हो गया था तो उन्होंने तात्या टोपे के सहयोग किसका था उनको? तात्या टोपे के सहयोग से इन्होंने क्या हुआ? ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था। और इनके विपक्ष में हीरो था जो अंग्रेज सेनापति था। अयोध्या लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हुई थी सन 1857 ईस्वी की क्रांति में। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1858 ईस्वी में। कहाँ पर मृत्यु हुई दोस्तों इनकी? ग्वालियर के पास कोटा नामक स्थान पर, कोटा की सराय, ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, कोटा की सराय ग्वालियर में इनकी डेथ हो गई थी।
अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों जो अगले बंदे का नाम हम लेने वाले हैं वो कौन है? दादा भाई नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटेन में जो निचला सदन है उसमें चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो आप कह सकते हैं जो निचला सदन को क्या कहते हैं दोस्तों ब्रिटेन में? कॉमन ऑफ आप आगे क्या कहते हैं दोस्तों? उसमें कहते हैं दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। दोस्तों जो कांग्रेस के संस्थापक थे, सदस्य थे, उनमें से ये एक थे और इन्होंने 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दी गई थी। किसको दोस्तों? दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है दोस्तों, और जो इनकी पुस्तक का नाम है, ये तो उपाधि थी इनकी, पुस्तक इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों क्या? कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल्स इन इंडिया। और कहते थे दोस्तों ये क्या थी? इनकी उपलब्धि थी। अगले पर्सन कौन है दोस्तों? अगले पर्सन है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय दोस्तों। आइए इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों ये सामाजिक, धार्मिक और कई अन्य क्षेत्रों में भी थे, अग्रणी भारतीय में से एक थे दोस्तों। ठीक है, कौन? राजा राम मोहन राय दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत। ठीक है, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और जो भारतीय समाज सुधारक थे उनमें भी इनको अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय समाज सुधारक में तीन लोग थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों। ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और उसके अलावा और क्या काम थे वो बता चुका हूँ। सेकंड काम क्या? इनका सबसे बड़ा काम था कि सती प्रथा पर रोक लगवाई। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने दोस्तों क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। और इसके लिए क्या किया था दोस्तों? एक अधिनियम पारित कराया था। किसके लिए? सती प्रथा के लिए। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी, एस्टैब्लिश्ड ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की। इसके अलावा दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से इनको राजा की उपाधि मिली।
ठीक है, आइए आगे दोस्तों। और इन्होंने मुगल बादशाह ने इनको क्या नाम है, अकबर ने कहाँ भेजा था इनको, इनकी मृत्यु हुई थी फिर ब्रिस्टल में, लंदन में, ब्रिस्टल। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने इनको इंग्लैंड भेजा था, जहाँ पे ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। किनकी, राजा राम मोहन राय की। आइए आगे देखते हैं। अगली पर्सन का नाम है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या काम है, पहले वो देखिए। उन्होंने का जो राजनीतिक सफर जो शुरू होता है वो होता है खेड़ा आंदोलन से। राजनीतिक सफर सर्वप्रथम खेड़ा आंदोलन में भाग लिया दोस्तों इन्होंने, और यहाँ से इनका क्या होता है, राजनीतिक सफर शुरू होता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सन 1922 ईस्वी में इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का सफल आयोजन किया था। बारदौली सत्याग्रह क्या किया दोस्तों, सफल आयोजन किया, जिसके बाद लोग वहाँ की महिलाओं ने इनको, जिसके उपरांत वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर पुकारा। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति थे, मतलब जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता में जिनको आम लोगों ने उपाधि दी थी सरदार की। नहीं तो ऐसे कि आप कहोगे तो महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तुम्हारे महात्मा गांधी ने दी थी। तो सब जगह देखोगे तो बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े लोगों ने दी है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको आम लोगों ने दिए। कैसे मतलब, बारदौली महिलाओं ने दिए। ठीक है, प्रमुख कार्य दोस्तों, इन्होंने कई सारे रजवाड़े रियासत थी, जिसमें सबसे लगभग हमारे देश में 650 रियासत थी जो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी। उनमें से 550 रियासत इन्होंने भारत में मिलाई थी। ये इनका सबसे उल्लेखनीय कार्य है। क्योंकि दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात ये भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने थे। 1947 से 1949 तक ये प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। अगला ये बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, इनका नाम आता है तो तुरंत ही हमको बाल लाल की याद आ जाती है। बाल लाल पाल के सदस्य ये कौन थे दोस्तों, बाल लाल पाल कौन थे? ये जो कांग्रेस की ग्राम धारा थी उसके 3 मुख्य सदस्य में से बाल लाल पाल आते हैं, जिनमें से बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो ये तीनों बंदे हैं। ठीक है, ठीक है नहीं सर, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्होंने केसरी और मराठा जैसे पत्र
केसरी मराठा। इनको दोस्तों पंजाब केसरी की उपाधि में प्राप्त है। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी की दोस्तों क्या होता है, उसको क्या प्राप्त है, इनको उपाधि प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, ये भारत के बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के बेताज बादशाह। ओके दोस्तों, उनकी निर्भय के कारण इनको 18 माह की जेल और 1997 में और फिर 1857 में, इसके बाद फिर 1908 ईस्वी में मांडले में 6 साल की जेल हुई थी। और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, पुस्तक गीता रहस्य, और इसके अलावा उनकी पुस्तक है वो है आर्कटिक होम इन द वेदास। वेदास इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे और जो लोग आते हैं उनमें देखिए क्या, चंद्रशेखर आजाद। एक भी कलर से लिखेंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों। अब इनका देखिए सबसे पहले काम क्या था दोस्तों, ये भगत सिंह के गुरु थे। और कई बार क्वेश्चन आया था भगत सिंह के गुरु कौन थे, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। 1906 से 1931 तक, लगभग उनके समकालीन भी थे, उनसे एक साल ही बड़े थे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों उन्होंने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, उन्नीस 1925 ईस्वी में काकोरी में ट्रेन जो लूटी गई थी उसमें भी इनका भाग था। ट्रेन लूट में शामिल थे। ठीक है, और उसके अलावा देखिए 1928 ईस्वी में उन्होंने एक दल की स्थापना की थी कोटला में, दिल्ली में। कौन से दल की स्थापना की थी वो मैं बताता हूँ। 1928 ईस्वी में एस्टैब्लिश्ड कह सकते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, उन्होंने भाग लिया था दोस्तों। और एक बात और है कि जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जो जिन पर गोली चलाकर सैंडर्स ने उनकी हत्या करवा दी थी, तो गोली नहीं सॉरी लाठी से उनकी हत्या करवा दी थी, उसको दोस्तों सैंडर्स को मारने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और एक दो लोग और थे, सुखदेव वगैरह, वो सब ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, और सन 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो गए।
कई बार क्वेश्चन आता है किस पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे। भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन थी वो इसमें ये भी शामिल हुए थे 1924 ईस्वी में, और बाद में इसके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो ये तो आप कह सकते हैं इसमें कोई वो नहीं था। और इसके अलावा दोस्तों क्या थी दोस्तों, नौजवान भारत सभा एस्टेब्लिश्ड, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी किन्होंने, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर के साथ मिलकर बम फेंका था, और जो क्या कह सकते संसद भवन में बम फेंका था। और उसमें दोस्तों क्या लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए, केंद्रीय विधानसभा में बैठा था, उसमें लिखा था बहरों को सुनने के लिए थोड़े ऊंचे शोर की आवश्यकता होती है, बट उसे और उसमें उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इनकी सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आता है वो है इनकी पुस्तक का नाम वाई आई एम अथिस्ट, मैं क्यों, आप कह सकते हैं क्या अथिस्ट जो भगवान को न मानने वाले होते हैं वो उनको कहा जाता है, मैं क्यों, या था मेरे को हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा उनका, क्या था, हाँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये हिंदी में इसका अर्थ होता है। जो उनकी पुस्तक थी तो वाई आई एम अथिस्ट। इनकी पुस्तक का नाम था दोस्तों। ठीक है, और इनको सन 1931 ईस्वी को षड्यंत्र केस चलाकर सुखदेव राजगुरु के साथ इनको 1931 23 मार्च सन 1931 को इनकी आप कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई, इनको फांसी दे दी गई। फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव राजगुरु व भगत सिंह। इसके बाद नाम आता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का। इनका नाम आता है सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में क्या है बताइए, देखते हैं, आइए। सुभाष चंद्र बोस को, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको क्या नाम है 1920 ईस्वी में इन्होंने सिविल सेवा पर पास की थी और इनको 4था स्थान मिला था और बहुत अच्छी नौकरी मिलती, लेकिन उन्होंने क्या किया दोस्तों, त्याग पत्र दे दिया अपनी नौकरी से। तो ये बहुत बड़ी बात थी देश में, क्योंकि सिविल सेवा में को पास है तो उसमें 4था स्थान लाना बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। और आज भी वैसे सिविल सेवा इंडिया की सबसे टफ एग्जाम है, तो उस समय तो समझ सकते हैं आप कितना टफ हुआ। 1921 में दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस में शामिल हुए और कई आंदोलन में दोस्तों उन्होंने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चल के दोस्तों ये वर्ष 1938 ईस्वी में और 39 ईस्वी में ये कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, लेकिन बाद में गांधी जी के असहमति के कारण ये कांग्रेस पद से, जो अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों।
तो उन्होंने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 ईस्वी में। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया 1939 में, और 1939 में दोस्तों उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, एस्टेब्लिश किया फॉरवर्ड ब्लॉक। कई बार क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण आप कहते हैं संस्थापक कौन थे, तो वो थे मोहन सिंह संस्थापक थे, और ये मुख्य सेनापति थे। आगे चल के मोहन सिंह के बाद ये आज़ाद हिंद फौज के भी अध्यक्ष बने, मतलब कि एक टाइप से कह सकते हैं सेनापति, और उनके हेड ये भी बने थे, ठीक है। 1940 ईस्वी में ये नज़रबंद हुए थे, लेकिन वहाँ से भागकर ये बर्लिन पहुँच गए, जहाँ पर ये हिटलर से मिले, और वहाँ से 1943 ईस्वी में सिंगापुर आ गए। अगस्त 1947 ईस्वी में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की वो क्या कह सकते हैं आप, क्या उसकी अध्यक्षता संभाली, मतलब कह सकते हैं सेनापति पद को सुशोभित किया। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक हैं वो है इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन, अब एक बात बताओ, इंडियन स्ट्रगल व एन इंडियन पिलग्रिम पुस्तक हमारे साथ बहुत पूछी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, एंड इंडियन पिलग्रिम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं कुछ मैन युद्ध जो हुए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे शुरुआत में युद्ध जो हुआ था, अब मैं उनकी डेट वगैरह वैसे आपको पता ही हुआ जाता है युद्ध के बारे में, तो बताने को कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले बात दोस्तों, अगर जो इतिहास उठाते हैं तो जो मुख्य युद्ध वहाँ से आता है वो आता है दोस्तों कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों कलिंग के राजा और अशोक के मध्य हुआ था, ये आपको पता ही है दोस्तों इसमें अशोक विजय हुआ था, ये भी आपको पता ही है। और 261 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, कौन सी ईस्वी में, 261 ईस्वी में, लेकिन ये बहुत कम पूछने को आता है। उसके बाद आता है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ 1191 ईस्वी में, कौन सी में, 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसकी जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में उन्होंने मध्य दोबारा युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दोस्तों। तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से वो जाना जाता है। इसके दोस्तों जो सेकंड अगला युद्ध का नाम आता है वो आता है दोस्तों कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये 1526 ईस्वी में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर, जिसमें बाबर विजय हुआ था वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला वाला युद्ध आता है, जो मैन युद्ध जो आते हैं उनमें देखिए खानवा का युद्ध हुआ था, कौन सी दोस्तों, 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा इनके क्या नाम है, ये महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, राणा सांगा को हराया था। उसके दोस्तों होता है चौसा का युद्ध। ये 1539 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। इसमें दोस्तों शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को दोस्तों हराया था। उसमें दोस्तों होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध।
ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, हेमू विक्रमादित्य। ये लड़ा गया दोस्तों 1556 ईस्वी में, अकबर वर्सेज हेमू। इसमें अकबर विजयी रहता। ये 4 युद्ध हो गई। इसका आता है तालकोटा का युद्ध। तालीकोटा नहीं, तालीकोटा का युद्ध। ये दोस्तों हुआ था 1565 ईस्वी में। इसमें दोस्तों आपने सुना हो दक्षिण भारत में गोलकोंडा, बीजापुर, गोलकोंडा और एक आध शासक जो छोटे मोटे थे उन सब ने मिलकर विजयनगर के सम्राट को हराया था। जितना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वैसे ही लिखा दिया मैंने, तो कोई जरूरी नहीं आपको लिखना हो तो लिख लेना। मैं आपको बता चुका हूँ विजयनगर सम्राट को हराया था। बीजापुर और आप कह सकते हैं बीजापुर और गोलकोंडा और बीदर, इन तीनों के राजाओं ने मिलकर, छोटे मोटे सब लोगों ने मिलकर। अगला युद्ध आता है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों कब? 1576 ईस्वी में। अकबर वर्सेज राणा प्रताप। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों प्लासी का युद्ध। 1536 में ये हुआ। इसके बाद प्लासी का युद्ध ये आ गया दोस्तों कौन सा? अंग्रेजों का ज़माना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा ज़माना था? ये मध्यकाल था दोस्तों। अब आता है अंग्रेजों का ज़माना, आप कह सकते हैं आधुनिक भारत टाइप में। आधुनिक भारत आ गया तो 1757 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी से करेक्ट पहले, इसमें सिराजुद्दौला था, उसके वर्सेज अंग्रेज हुए थे। ठीक है। ब्रिटिश सेना इसके बाद दोस्तों बांडीवास का युद्ध आता है, जो आपने पढ़ा हुआ कर्नाटक का चतुर्थ युद्ध का एक पार्ट है। उसमें दोस्तों अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था। वो आप लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, वरना उसके बाद आता है दोस्तों कौन सा युद्ध? उसके बाद आता है दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध, ये दोस्तों कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों इसमें मराठाओं को हराया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था दोस्तों। ठीक है। उसका दोस्तों जो अगला नाम आता है वो आता है दोस्तों आंगल युद्ध वगैरह, जिसमें जो भी आंगल युद्ध वगैरह आए उनमें आप टीपू सुल्तान वर्सेज अंग्रेज रहे मोस्टली रूप से। जो चतुर्थ आंगल युद्ध था उसमें दोस्तों टीपू सुल्तान मारा गया और ब्रिटिश राज भारत में कायम हो, मतलब दक्षिण भारत में शुरू हो गया था, मैसूर में। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ आज की। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए